महादेव कहते हैं, बड़प्पन वी गन है जो पद से नहीं संस्कारों से प्राप्त होता है। धैर्य रखना वाला इंसान अपनी इच्छा अनुसार सब कुछ प्राप्त कर सकता है। ताकत की जरूर तभी होती है जब कुछ बड़ा करना हो, वरना दुनिया में सब कुछ अपने के लिए प्रेम ही काफी है। भागवत गीता में कहा गया है, जितनी जल्दी आप अपने जीवन की जिम्मेदारी लेंगे उतने ही जल्दी आप सफल होंगे। इंसान को इंसान की नजर से तो लिए दो शब्द ही सही, मगर प्यार से बोलिए दूसरों को समझना। बेशक बुद्धिमानी हो सकती है, लेकिन खुद को समझना ही जिंदगी का असली ज्ञान है। जब महादेव मनुष्य की परीक्षा लेते हैं, तब वह मनुष्य का समर्थ बढ़ा देते हैं ताकि वह देख बुद्धिमान हो और ताकतवर बने। महादेव कहते हैं, जब इंसान का अच्छा वक्त आता है तो वह भूलने वाली चीजों में सबसे पहले अपनी औकात भूलता है। भरोसा महादेव पर रखिए, लोगों पर नहीं, क्योंकि धोखा लोग देते हैं। महादेव नहीं समस्या देखकर जीवन में कभी हार मत मानो, क्या पता इसी समस्या के अंदर तुम्हारी एक बड़ी शुरुआत छुपी हो। अगर कष्ट बड़ा है तो कामयाबी भी बड़ी ही मिलेगी। यदि आप अपने समय की कीमत नहीं समझोगे तो लोग भी आपकी कीमत नहीं समझेंगे। यह 7 बातें भूल कर भी किसी को मत बताना। पहले खुद के राज, दूसरा दूसरों के राज, तीसरा आपके घर की समस्याएं, चौथ आपके रिश्ते, पांचवा आपका डर और आपकी कमजोरी, छठ आपके सपना और सातवां आपके लक्ष्य। जी, इंसान की सोच बड़ी होती है, इसकी जिंदगी में परेशानियां खड़ी होती है। मनुष्य के पास सबसे बड़ी पूंजी है उसके अच्छे विचार, क्योंकि धन और बाल किसी को भी गलत राह पर ले जा सकते हैं, किंतु अच्छे विचार सदैव अच्छे कार्यों के लिए ही प्रेरित करते हैं। किस्मत धोखा नहीं देती, धोखा तो वो लोग देते हैं जिन पर हम खुद से ज्यादा यकीन करते हैं, और फिर वही लोग हमें बदलकर खुद बादल जाते हैं। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें वह कभी नहीं बनते, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें वह कभी नहीं टूटे हैं। वह आदमी वास्तव में बुद्धिमान है जो क्रोध में भी गलत बात मुंह से नहीं निकलता। विचारों को वाश में रखें, वह तुम्हारे शब्द बनेंगे। शब्दों को वाश में रखें, वह तुम्हारे कर्म बनेंगे। कर्मों को वाश में रखिए, वह तुम्हारी आदत बनेंगे। आदतों को वाश में रखें, वह तुम्हारा चरित्र बनेंगे। चरित्र को वाश में रखिए। दिल और दिमाग के टकराव में हमेशा दिल की सुनो। महादेव कहते हैं, गलती इससे होती है जो मेहनत से कम करता है। निकम्मों की जिंदगी तो दूसरों की बुराई खोजना में खत्म हो जाती है। इज्जत इंसान की नहीं होती, जरूर की होती है। जरूर खत्म तो इज्जत खत्म बोलना सीखिए, वरना जिंदगी भर सुना पड़ेगा। उड़ने में बुराई नहीं है, आप भी उड़े, लेकिन उतना ही जहां से जमीन साफ दिखाई देती है। सिर्फ वह लोग आपकी परवाह करते हैं जो आपको तब भी सुन सकते हैं जब आप चुप होते हैं। चिंता उतनी ही करिए जितने में कम हो जाए, उतना नहीं तमाम हो जाए। आप अपने शब्दों को चाहे जितनी भी समझदारी से बोलिए, लेकिन सुनने वाला अपनी योग करता और अपने माँ के विचारों के अनुसार उसका मतलब निकलता है। कहानी जिंदगी की यही है कि इसमें मनचाहा किरदार नहीं मिलता। जिंदगी तो अपने दम पर ही जी जाती है, दूसरों के कंधे पर तो सिर्फ जनाजे उठा जाते हैं। आपकी मुस्कान आपके चेहरे पर भगवान के हस्ताक्षर हैं, उसे अपने आंसुओं से धुलने या क्रोध से मिटाने ना दें। कोई भी व्यक्ति हमारा मित्र या शत्रु बनकर संसार में नहीं आता, हमारा व्यवहार और शब्द ही लोगों को मित्र और शत्रु बनाता है। जो व्यक्ति हर वक्त दुख का रोना रोता है, उसके द्वारा पर खड़ा सुख बाहर से ही लौट जाता है। जिसके पास उम्मीद पर आज है, पर जिंदगी के हर इम्तिहान में पास है। हर कोई अपना नहीं होता, और यही सच है। कितने अजीब हैं यह जमाने के लोग, खिलौना छोड़कर जज्बातों से खेलने हैं। महान दिमाग विचारों की चर्चा करता है, औसत दिमाग घटनाओं की चर्चा करता है, और छोटा दिमाग लोगों की चर्चा करता है। अहंकार नपवा लीजिए, जब वक्त के समंदर में कई सिकंदर डूब गए हैं। इन 5 जगह पर हमेशा चुप रहे। पहले, जहां आपके शब्दों की कोई कीमत नहीं। दूसरा, जहां बोलने के बाद आपको पश्चाताप ना करना पड़े। तीसरा, अगर आपके बोलने से किसी का दिल दुखता हो। चौथ, अगर आप गुस्से में हो, क्योंकि गुस्से में इंसान बिना सोच समझे
कुछ भी बोल देता है। और पांचवा, जहां आपको समझदारी से कोई सुनने वाला ना हो, किसी का कष्ट देखकर अगर तुम्हें भी कष्ट होता है तो समझ लेना तुम्हारी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। सिर्फ सुकून, धुंधियां जरूरतें कभी पूरी नहीं होती। जिंदगी में सर झगड़ा ख्वाहिशें का है, ना तो किसी को गम चाहिए और ना किसी को कम चाहिए। जिसके इरादे हमेशा साफ होते हैं, कई बार लोग उसके ही खिलाफ होते हैं। जो तुमसे टांगे गए हैं उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बन जान से याद बन जाना बेहतर है। झूठ की खरीदारी ज्यादा दिन तक नहीं टिकती, सच एक ही सही अंत तक साथ देता है। किसी इंसान के आज को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय में इतनी शक्ति है कि वह कोयल को धीरे 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 में बादल देता है। महादेव कहते हैं, ना तो अधिक बोलना अच्छा है और ना ही जरूर से ज्यादा चुप रहना। जैसे बहुत अधिक वर्षा होना भी अच्छा नहीं और बहुत अधिक धूप भी अच्छी नहीं होती। विचार कीजिए, जब हमारा जन्म हमारी मर्जी से नहीं होता और मरण भी हमारी मर्जी से नहीं होता, तो इस जन्म मरण के बीच में होने वाली सारी व्यवस्था हमारी मर्जी से कैसे हो सकती है। जिंदगी में हर मौके का फायदा उठाओ, पर किसी की मजबूरी का नहीं। अगर जिंदगी मौका देती है तो धोखा भी देती है। जिंदगी की सबसे अच्छी दवा है जिम्मेदारी। एक बार पी लीजिए साहब, जिंदगी भर थकने नहीं देगी। जीवन में प्रयास सदैव कीजिए, लक्ष्मी मिले या अनुभव दोनों ही अमूल्य हैं। जिंदगी में तकलीफें तो हवा के झोंकों सी होती है, जो आई है और चली जाती है, पर जब जब यह आई है तो सभी के नकाब उतार कर जाती है। जो आपने सोचा है जरूरी नहीं कि वह मिल जाए, मगर जो देव ने सोचा है वो आपको जरूर मिलेगा। अच्छा इंसान मतलबी नहीं होता, बस वह दूर हो जाता है उन लोगों से जिन्हें उसकी कादर नहीं होती। जो इंसान रोते रोते गुस्से में सब कुछ बोल देता है वह सच्चा होता है, क्योंकि गुस्सा और रोना इंसान को सच बोलने के लिए मजबूर कर देते हैं। किसी से ज्यादा उम्मीद मत करना, क्योंकि जितना ज्यादा लगाव होता है उतना गहरा गांव भी होता है। शिक्षा और रिश्ता दोनों नाजुक होते हैं, पर दोनों में अंतर सिर्फ यही है कि शिक्षा गलती से टूट जाता है और रिश्ता गलतफहमी से। महादेव कहते हैं, जहां गलती ना हो वहां झुको मत और जहां इज्जत ना हो वहां रुको मत। अकेले चलना सीखो, क्योंकि सहारा कितना भी सच्चा हो एक दिन औकात दिखा देता है। जीवन में आधे दुख तो गलत लोगों से उम्मीद रखना पर होते हैं, इसीलिए उम्मीद केवल खुद से करें। अंधेरे में तो अपनी परछाई भी साथ छोड़ देती है, तो ऐसे में पराई लोग कहाँ साथ देंगे। इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना की कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। जब आप खुद नहीं समझ पाएगा जिसके लिए आप हमेशा हाजिर रहते हैं, अकेले ही लड़ने पड़ती है अपनी दर्द भारी जिंदगी। यहाँ तानी तो सब सुना देते हैं, पर सच्चा सहारा कोई नहीं बनता। जो आपका गुस्सा सहन करके भी आपका साथ दे, उससे ज्यादा प्यार आपको कोई नहीं कर सकता। कुछ ऐसा कम करो कि आपके माता पिता अपने प्रार्थना में कहें है, प्रभु हमें हर जन्म में ऐसी ही संतान देना, कभी भी किसी का दिल ना दुखाए। क्योंकि एक ऐसा ही दिल आपके पास भी है। जी दिन आपने ये परवाह करना छोड़ दिया कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, समझो उसे दिन से अपनी जिंदगी का आनंद लेना शुरू कर दिया। उम्मीद जिंदा रखिए, आज हंसने वाले कल तालियां भी बजाएंगे। कौन कब किसका और कितना अपना है यह सिर्फ वक्त बताता है। महादेव कहते हैं, जो बदलते हैं वही आगे बढ़ता है। जो लोग दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहते हैं, ऊपर वाला उनकी मुस्कुराहट कभी नहीं छीनता। अगर कोई आपसे उम्मीद करता है तो यह उसकी मजबूरी नहीं, आपसे लगाव विश्वास है। किसी घर में एक साथ रहना परिवार नहीं कहलाता, बल्कि एक दूसरे को समझना और एक दूसरे की परवाह करना परिवार कहलाता है। निभाना वाले रास्ते ढूंढते हैं और छोड़ने वाले बहाने ढूंढते हैं। किसी की इतनी परवाह भी मत करो कि वह लापरवाह हो जाए। किसी को देने के लिए सबसे अच्छा तोहफा है कि उसकी भावनाओं को समझना और उसे सम्मान देना। जब जब आपके खास लोग दूर होने लगे तो समझ लीजिए उनकी जरूर पूरी हो चुकी है। जिंदगी ने इतना सबक तो सिखा ही दिया है कि अपनों पर भरोसा भी सोच समझ के करो। यह सच है कि जब इंसान की जरूर पूरी हो जाती है तो उसका बात करने का तरीका भी बदल जाता है। महादेव से जब भी मांगो तो
महादेव को ही मांगो, क्योंकि जब महादेव तुम्हारे होंगे सब तुम्हारा होगा। हम किसी शख्स से तब तक लड़ते हैं जब तक हम उससे प्यार की उम्मीद करते हैं। दिन वो उम्मीद खत्म हो जाती है, लड़ना भी खत्म हो जाता है। बात बहुत छोटी सी है, पर सच है कि रिश्ते सबसे रखो पर उम्मीद किसी से नहीं। अक्सर झूठ इंसान की बातें मीठी होती हैं और सच्चे इंसान की बातें कड़वी होती है। बात संस्कार और आदत की होती है, वरना जो सुन सकता है वह सुना भी सकता है। रिश्ते कभी खुद नहीं टूटे, गलतफहमी पर घमंड उन्हें तोड़ देता है। हमारी उदासी हर कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि हम किसी से मिलते हैं तो पहले ही मुस्कुरा देते हैं। ना तो इतने कड़वे बानों की कोई थूक दे और ना तो इतने मीठे बानों संगीत। कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपके बड़े में क्या सोचते हैं, फर्क तो इससे पड़ता है या आप अपने बड़े में क्या सोचते हैं। हर एक सबक है जो खुद को सुधारने का मौका देती है। जिंदगी में जो भी हम चाहते हैं वो आसानी से नहीं मिलता, लेकिन जिंदगी का एक सचिया भी है कि जो हम चाहते हैं वो आसान नहीं होता। संकट के समय धैर्य रखना मानो आधी लड़ाई जीत लेना है। तनाव से केवल समस्याएं जन्म ले सकती हैं। अगर समाधान खोजना है तो मुस्कुराना ही पड़ेगा। खुद को इतना काबिल बना कि जिसके लिए आप तड़पे हो। पाप की एक झलक देखने के लिए भी तरस। जैन पता नहीं क्यों लोग रिश्ता छोड़ देते हैं, मगर वेद नहीं, मधुर वाणी ही जब है, मधुर वाणी ही तब है। सबसे ज्यादा गरीब तो वो है जिसकी खुशियां ही दूसरों के मर्जी पर निर्भर होती है। जिंदगी में जितना शांत रहोगे अपने आप को हमेशा उतना ही मजबूत पाओगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होता है। दुख में महादेव को याद करने का हक इसको है जो सुख में उनका सबसे ज्यादा शुक्रिया अदा करता है। जो आपके साथ दिल से बात करता हो उनको कभी दिमाग से जवाब मत देना, चाहे लाडो चाहे झगड़ू, लेकिन अपने परिवार से अलग होने की बात मत सोचना, क्योंकि उन पत्तों की कोई कादर नहीं, टूटकर गिर जाते हैं। इंसान हमेशा तकलीफ में कुछ सीखना है, खुशी में तो वह पिछले सबक भी भूल जाता है। बच्चा क्या खाएगा पिएगा क्या पहनेगी इसका ध्यान बच्चा नहीं उसकी माँ रखती है। हमें क्या देना है और क्या नहीं देना इसका ध्यान स्वयं महादेव रखते हैं। दिल के सच्चे लोग भले ही अकेले रह जाएं, लेकिन उनका साथ महादेव हमेशा देते हैं। मृत्यु का गांव उतना बड़ा नहीं होता, इतना अपमान का होता है। इसे अकेले में रोकर चुप होना आता है और अपना दर्द छुपाना आता है। वह इंसान और दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान है। अगर जिंदगी आपके साथ खेल रही है तो आप निश्चित एक बेहतरीन खिलाड़ी होंगे। जिंदगी का कम है, ठोकर मारना बिखरना है या निखरना है, यह तो आप पर निर्भर करता है। आज तुम्हारे जीवन में कितनी मुसीबतें हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है तो इस बात से कि तुम उसका सामना कैसे करते हो। मनुष्य को इस संसार में जो भी मिला है उसमें उसको खुश रहना चाहिए, जो नहीं मिला उसके लिए दुख नहीं मानना चाहिए। इंसान ने जितना उसके लिए सोचा है महादेव ने उसके लिए उससे ज्यादा सोच कर रखा है। इसीलिए कभी भी किसी चीज के बड़े में चिंता मत करो। प्रभु श्री राम ने घर में विरोध सहाय है, श्री कृष्णा ने समाज में बहुत सहाय है। यह आपके साथ भी होगा, पर अगर आप इससे ऊपर उठोगे तो ही कुछ नाम बनेगा। दूसरों पर निर्भर रहने वाले लोग कभी खुश नहीं रह पाते, इसीलिए इस लायक बानों की आपके इच्छाओं को आप स्वयं पूरा कर सको। एक गांव में आज गगई आज बढ़नी जा रही थी और गांव वाले अपनी जान बचाने हेतु इधर उधर भाग रहे थे। एक चिड़िया ने यह दृश्य देखा और अपनी कोंच में पानी भरकर आग बुझने का प्रयास करने लगा। वह बार बार अपनी चोट में पानी लाती और आग पर डालते। जब गांव वालों ने चिड़िया को आग पर पानी डालते देखा तो उनमें भी जोश आ गया और बोले कि अगर यह चिड़िया प्रयास कर रही है तो हम क्यों नहीं कर सकते। सब ने प्रयास किया और आग बुझ गई। या सब एक कौवा देख रहा था, उसने चिड़िया से कहा कि तुम्हारी पानी डालने से कुछ होना तो था नहीं, फिर ये तुम क्यों कर रही थी। चिड़िया ने कहा मेरे पानी डालने से कुछ हुआ या नहीं हुआ, लेकिन मुझे गर्व है कि जब भी साथ की बात होगी तो मेरी गिनती आग बुझने वालों में होगी, तेरी तरह तमाशा देखने वालों में नहीं। एक बार एक
किसान अपने खेत में कम कर रहा था। खेत में कम करते करते किसान की घड़ी को गई। कुछ साल पहले यह घड़ी किसान को उसके पिताजी ने दी थी, इसीलिए वह घड़ी उसे किसान के लिए बहुत ही कीमती थी। अब किसान सब कम छोड़कर घड़ी ढूंढने लगा, लेकिन बहुत डर होने के बाद भी उसको वह घड़ी नहीं मिली। थके हुए किसान ने पास में खेल रहे बच्चों को बुलाया और उनसे कहा कि बच्चों, इस खेत में मेरी घड़ी घूम गई है। मैं बहुत डर से घड़ी ढूंढ रहा हूँ और तुम में से जो भी मेरी घड़ी ढूंढने में मदद करेगा, मैं उसे एक इनाम दूंगा। इनाम के उत्साह में सब बच्चे उसे घड़ी को ढूंढने में गए, लेकिन इतने बड़े खेत में छोटी सी घड़ी ढूंढना बहुत ही मुश्किल कम था। कुछ घंटा बाद सब बच्चे जान लगे। किसान ने भी अपनी उम्मीद छोड़ दी, अब वो भी घर जान की तैयारी कर रहा था। आखिर में एक बच्चा किसान के पास आया। उसने बड़ी शान से कहा कि सब बच्चे चले गए, मुझे बस थोड़ी डर और घड़ी ढूंढने दीजिए। किसान ने कहा, ठीक है, मैं कुछ देर बाद आता हूँ, तुम देखो जब तक घड़ी मिलती है। किसान जब 20 मिनट बाद आया तब बच्चे के हाथ में घड़ी थी। किसान आश्चर्यचकित हो गया और बच्चे से पूछा कि तुमको इतनी जल्दी घड़ी कैसे मिल गई। बच्चे ने कहा कि सब जा चुके थे और अब इतनी शांति थी कि मैं धीरे धीरे पूरे खेत में घूमकर आवाज सुनने लगा। जैसे ही शांति में मुझे आवाज सुने दी, वैसे ही मुझे पता गया कि घड़ी कहाँ पर है। दोस्तों, यह कहानी शांत दिमाग का बहुत ही अच्छा उदाहरण है। जब हमारा दिमाग शांत होता है, हर बड़ी चिंता खत्म हो जाती है और आसपास का शोर भी कम हो जाता है, तो हमारा दिमाग अपने आप कम करता है और हमें सही दिशा दिखता है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय महाकाल।